नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है और इस पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, शपथ कौन दिलाता है, इसकी शक्तियां क्या क्या है। पिछले एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कहाँ से कोई कौन सा प्रश्न आया था और आने वाले एग्जाम में किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं राष्ट्रपति के पद के बारे में। भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो किया गया है 52वें 52 अनुच्छेद में। ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है उसका प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया है, तो ये है 52। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्र का अध्यक्ष है और केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ उसमें निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अर्थात भारत में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती है, एक नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र कार्यपालिका है और जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है वह वास्तविक कार्यपालिका है। बोलने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है वही राष्ट्रपति की शक्तियों का वैसे प्रयोग करता है, परंतु वो राष्ट्रपति के नाम से उनका प्रयोग करता है। क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से भी बन सकता है कि भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है, वह राष्ट्रपति होता है। बहुत पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जाए, परंतु आपने याद रखना कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होती है। जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं उनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया। 58 जो अनुच्छेद है उसमें भारत के राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। तो एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद उसकी जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष होनी चाहिए, साथ में ही वह भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। यहाँ से क्वेश्चन एक बार क्लरिकल के एग्जाम में पूछा गया था कि जो राष्ट्रपति का पद है उसमें उस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, और सभी जो 100 में से 60 से 70% लोगों ने 35 वर्ष पे टिक करके आ गए थे, जो कि गलत था, क्योंकि जो 35 वर्ष है वो कम से कम आयु सीमा होनी चाहिए। मतलब कि जो भारत का राष्ट्रपति अगर पद के लिए किसी ने खड़े होना है या चुनाव में खड़े होना है तो वो 35 साल का होना चाहिए, उसकी या उससे ऊपर का होना चाहिए। और जो अधिकतम आयु सीमा है वह कोई भी नहीं है। आप चाहे 100 साल के हो, 90 साल के हो, 110 साल के हो, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो उसका जो राइट आंसर होना था वो होना था, इसका निर्धारण नहीं किया गया है, परंतु बहुत सारे लोगों ने 35 वर्ष में जल्दी जल्दी में टिक कर दिया। इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना है, उसके बाद इसका उसमें टिक मारना है। तो ये था हमारा योग्यताएं। और अब निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन कैसे होता है। जो भारत का राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये भी है, अगर ऑप्शन में इस तरह से होगा कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं के से सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, और जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं जो राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं और लोकसभा में भी किए जाते हैं, विधानसभा में भी किए जाते हैं, तो वे इनमें भाग नहीं लेते हैं। ये आपने याद रखना है। और इसका जो चुनाव की प्रक्रिया है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसका राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, और ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए क्योंकि जो हम इसमें जो भारतीय जनता है वो उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, हमारे जो चुने हुए लोग होते हैं वो जाके आगे इनमें भाग लेते हैं, तो इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से इसमें चुनाव किया जाता है। आगे बात करेंगे कि शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। हमने जब मुख्य न्यायाधीश का टॉपिक कवर किया था तो हमने देखा था कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, परंतु यहाँ राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये वाइस वर्सा इनका चलता रहता है। और राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। यदि कारणवश उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो खाली है तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना
त्यागपत्र संबोधित करता है। ये भी आपने याद रखना, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया कि यदि भारत में उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देता है, तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र दिया देता है। और यदि भारत के राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो खाली हो जाती है तो उसके बाद उपराष्ट्रपति उसका कार्य देखता है। यदि उपराष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद में कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है जब तक अगला राष्ट्रपति ना चुना जाए, और अगला राष्ट्रपति 6 महीने के अंदर अंदर चुना जाना जरूरी है। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव जरूरी है, ये भी आपने याद रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो राष्ट्रपति के पद से बनता है वो ये है कि संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आज सामान्य स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि कई बार क्या होता है कि भारत में कानून की सख्त आवश्यकता और जो संसद का सत्र है वो नहीं चला होता है, तो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है जिसको बाद में संसद में बिल के रूप में पेश किया जाता है और उसे कानून फिर एक संसद से उसको पारित किया जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास कानून के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर अंतिम हस्ताक्षर करता है तो वह कानून बन जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न इस तरह से यहाँ से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो वो है 123, अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। और एक जो कुछ शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उसमें मेन शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे जो मेन शक्ति है इसकी वो है संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन करने, प्रतिहार और कम करने का अधिकार प्राप्त है। वह मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति को जो क्षमा करने की शक्ति है ये है संविधान के अनुच्छेद 72 में इसका प्रावधान किया गया है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया, हो मुझे जहाँ तक ध्यान है केबीसी में भी एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि जो राष्ट्रपति जो मृत्यु दंड को माफ करता है तो उसकी जो शक्ति का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो 72 अनुच्छेद 72 में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। आगे है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 143 ये क्या बताता है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि जो सार्वजनिक हित के प्रश्न है उस पर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। तो ये आपको दो तरह से पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकता है, तो वो 143 है, 143। या आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद में परामर्श कर सकता है, तो वो 143 होगा। अब हमें पता है कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है तीनों सेनाओं का, जल थल और नभ, जो तीनों सेनाएं हमारी नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, उसका जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53 में ये प्रावधान किया गया कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। अब कुछ आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी बात करेंगे जो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। तो यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है और इसमें कौन कौन से प्रावधान है वो करेंगे बात। अनुच्छेद 52 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए उसे विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। तो अगर भारत में किसी कोई अटैक करता है या कोई बाहरी आक्रमण करता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और ये इसका जो प्रावधान है वो 352 में किया गया है। इसका जो अनुच्छेद 356 है इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कोई राज्य संवैधानिक रूप से अक्षम हो गया है तो राष्ट्रपति वहाँ आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो क्या है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जो राज्यों में जो संवैधानिक अगर अक्षमता हो जाए या वहाँ की जो सरकार है वो निरस्त हो जाए तो वो राष्ट्रपति वहाँ पर आपातकाल की घोषणा करता है। तो वो कौन से अनुच्छेद में है, तो वो 356 अनुच्छेद है, इसमें ये राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही गई है।
अभी एलाइड सर्विसेज में ही यहाँ से क्वेश्चन आया था। वो कहाँ से आया था? तो वो आया था संविधान का अनुच्छेद 360। इसके बारे में एलाइड सर्विसेज में क्वेश्चन आया था कि जो भारत में आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करता है तो उसका वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। मतलब आर्थिक संकट वाली जो आपातकालीन शक्ति है उसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 360। ये अनुच्छेद 360 अभी रिसेंट जो अलाइड का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपने ये याद रखना, तीनों जो 352, 356 और 360, ये तीनों आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताते हैं। तो इनके बारे में आपने याद रखना है। अंत में हम चर्चा करेंगे कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो हम सभी को पता है कि नई राष्ट्रपति बनी है, पहली पहली महिला आदिवासी, पहली महिला आदिवासी। ये जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। या आपको इस तरह से प्रश्न किया जा सकता है कि भारत की जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? तो ये 15वीं है। और या आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू होंगे। तो ये थे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्न। आपको राष्ट्रपति का जो चैप्टर है वहाँ से अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो जितना मैंने आपको पढ़ाया यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। हो सकता है घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाए। अगर आपने ये ढंग से पढ़ के या वीडियो सुनी हो या आपने पढ़ा हो तो आप उस प्रश्न को कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपके ये काफ़ी काम आए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।